नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल के टॉप 100 फॉर्मूला सीरीज में। दोस्तों ये एक्सेल का टॉप 100 फॉर्मूला सीरीज का पार्ट नंबर 6 है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम एक्सेल में लीन, लेफ्ट, राइट, सम प्रोडक्ट, सब टोटल और प्रोडक्ट फार्मूला का यूज हम कैसे करते हैं। दोस्तों ये सही फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है और इनके बारे में नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने यहाँ पे एक्सेल के 5 वीडियो अपलोड किए हैं, इसमें मैंने बहुत सारे फार्मूलाओं को एक्सप्लेन करके समझाया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कौन सी फार्मूला को सीखिए और अपने आप को एक्सेल में एक्सपर्ट बनाइए। तो दोस्तों देर ना करते हुए आज एक वीडियो करते हैं शुरुआत। अब दोस्तों ज्यादा कम इस वीडियो में सीखने वाले को हम लीन, लेफ्ट और राइट, हम यहाँ पर सबसे पहले 3 फार्मूला को सीखेंगे, उसके बाद में 3 फार्मूला को दूसरे और तीसरी शीट में यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं लीन की। अब लीन फार्मूला क्या काम करता है कि दोस्तों अगर आपके पास में टैक्स है या न्यूमेरिकल नंबर है, उसमें डिजिट होते हैं, उन डिजिट को काउंट करने के लिए हम यहाँ पर लीन फार्मूला का यूज करते हैं, जिसके कीवर्ड में यहाँ पर कितने डिजिट हैं यानी कि कितने नंबर दिए गए हैं, उस नंबर को काउंट करने के लिए हम यहाँ पर लीन फार्मूला का यूज करते हैं। अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं और टाइप करते हैं लीन, LEN, इसको टैब की प्रेस कर देते हैं। अब टैब की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कहता है टैक्स, इसमें एक आर्गुमेंट आता है टैक्स। तो इसको टैक्स को आपको सेलेक्ट करना है सेल को, तो हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे जस्ट कीवर्ड में कितने डिजिट है, तो इसको हमें काउंट करना है। तो इसके लिए हमने सेल को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद करते हैं एंटर। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें 8 नंबर है यानी कि 8 डिजिट हैं। अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 डिजिट यहाँ पर आ रहे हैं, तो वही इसने यहाँ पर निकाल के दे दिए हैं। और आगे के जितने भी टैक्स दिए गए उनमें कितने डिजिट हैं, तो काउंट करने के लिए आपको सेल में जाना है, इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो आपको आगे के जितने भी डिजिट होंगे उन सभी के बारे में पता चल जाएगा। अब दोस्तों यह तो होगा लीन फार्मूला। अब लीन फार्मूला के बाद में आता है लेफ्ट फार्मूला, यानी कि अगर आपको यहाँ टैक्स में से अगर आपको यहाँ पर शुरू के यानी कि लेफ्ट के 3 या 4 अंक आपको निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर लेफ्ट फार्मूला यूज करते हैं। तो इस सेल में आते हैं, सेल में आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं और टैप करते हैं लेफ्ट, LEFT, इसको टैप की प्रेस कर देते हैं। अब टैप की प्रेस करने के बाद में सबसे पहले करता है टैक्स, तो आपको सेल को यानी कि टैक्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद लगाते हैं कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद में अब ये कहता है नंबर करेक्टर, यानी कि इसमें से आप कितने नंबर को निकालना चाहते हो, तो उसको आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। आपको 1 निकालना है, 2 निकालना है, 3 निकालना है। मैं चाहता हूँ कि इसमें से मुझे यहाँ पर 3 निकालने हैं, तो मैं 3 टाइप कर दूंगा और 3 टाइप करने के बाद में करता हूँ एंटर। मैं जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसने कीवर्ड में से शुरू के यानी कि लेफ्ट के 3 कैरेक्टर्स ने निकाल के यहाँ पर दे दिए हैं। और आगे के कैरेक्टर को देखने के लिए हमको इस सेल में जाना है, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो इसमें जितने भी आगे जो कैरेक्टर दिए गए हैं वो सभी कैरेक्टर यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। और ठीक इसी तरीके से दोस्तों हम सीखने वाले हैं राइट फार्मूला। तो ये भी है लेफ्ट का उल्टा होता है यानी कि राइट। अगर आपको यहाँ पर राइट में से निकालने हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर राइट फार्मूला यूज करना है। तो मैं सेल में आता हूँ, आने के बाद मैं इसको प्रेस करता हूँ, टैप करता हूँ राइट, RIGHT, इसको टैप की प्रेस कर देता हूँ। और टैप की प्रेस करने के बाद मैं करता हूँ इसको सेलेक्ट, टेक्स्ट को टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद कॉमा लगाया। अब कॉमा लगाने के बाद अब ये कहता है नंबर करेक्टर, तो आपको राइट में से कितने नंबर लेके आने हैं, तो मुझे लेके आने हैं इसमें 2 नंबर, तो मैं 2 टाइप कर देता हूँ, करता हूँ एंटर। मैंने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं इसने से राइट में से यहाँ पर 2 नंबर निकाल के दे दी, यानी कि 2 करेक्टर निकाल के दे दी। और आगे करेक्टर निकालने के लिए आपको सेल में जाना, जाने के बाद में इसको आपको नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें जो भी राइट में जो 2 करेक्टर हैं वो सभी करेक्टर यहाँ पर निकाल के दे दिए। दोस्तों यह तो होगा टैक्स में। और दोस्तों इसको हम न्यूमेरिकल नंबर में कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं सेल में, आने के बाद हमने टाइप करते हैं इसको, तो टाइप करता है लीन, LEN को टैप की प्रेस कर देते। अब टैप की प्रेस करने के बाद अब जी कहता है टैक्स, तो अब हमको यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर निकालना है, तो हम इसको करेंगे सेलेक्ट, जो प्राइस दी है इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लिया कॉम और एंटर प्रेस कर दिया। हमने यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ पर 4 निकाल के दे दिया, यानी कि इस टैक्स में जो न्यूमेरिकल जो संख्या है वो 4 है, 1 2 3 4। और आगे को निकालने के लिए यानी कि आगे का करेक्टर को निकालने के लिए आपको सेल में जाना, नीचे इसको ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से इन सभी के यहाँ पर करेक्टर निकल के आता है, यानी कि इसमें कितने डिजिट हैं। अब इसके बाद हम सीखने वाले लेफ्ट में, यानी कि इसमें से हमको यहाँ पर लेफ्ट में से 2 नंबर निकालने या 1 नंबर निकालना है। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद हम इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं लेफ्ट, LEFT, इसको टैप की प्रेस कर देते हैं। और टैप की प्रेस करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद हम कहता है नंबर करेक्टर, तो आपको कितना निकालना है, हमको इसमें निकालना है 2 नंबर, तो हमने 2 टाइप कर दिया, कर दिया एंटर। मैंने जहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया तो इसने यहाँ पर 2 करेक्टर निकाल के दे दिया, यानी लेफ्ट में से जो 1 और 5 2 करेक्टर वो निकाल के दे दिए। तो आगे करेक्टर निकालने के लिए हमको इस सेल में जाना है, इस नीचे ड्रैग कर देंगे तो आगे के जितने भी करेक्टर हैं वो सभी यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से यहाँ पर राइट फार्मूला काम करता है कि आपको राइट में से कितने यहाँ करेक्टर निकालने हैं। दोस्तों वो करेक्टर आपको यहाँ पर निकालने हैं, तो मैं इसके लिए यहाँ पर इसको नहीं निकलता और इसके बाद में आप इस फार्मूला को यूज करिए। दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शीट में और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं सम प्रोडक्ट फार्मूला। दोस्तों सम प्रोडक्ट फार्मूला क्या काम करता है कि आपको यहाँ पर विदिन सेकंड में इनकी मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस आपको निकाल के देता है, यानी कि टोटल सम करके आपको यहाँ पर देता है। अगर हमको यहाँ पे इनका जो हमारे पास डेटा दिया गया है, डेटा में जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सेल होने के बाद में
इनकी हम यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालते हैं और उसका हम यहाँ पर सम निकालते हैं। तो जस्ट के हम यहाँ पर निकालते हैं, इस सेल में आते हैं, आने के बाद इंटू प्रेस करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और इंटू करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वांटिटी करते हैं सेलेक्ट और करते हैं एंटर। तो इनकी यहाँ पर टोटल वैल्यू निकल के आ गई। और आगे की वैल्यू निकालने के लिए हम इस सेल में जाते हैं, जाने के बाद हम इसको करते हैं नीचे ड्रैग, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इन सभी की वैल्यू निकल के आ जाती है। अब इसका हमको यहाँ पर सम निकालना है, यानी कि हमें इनकी यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालनी है। तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं सम फार्मूला SUM, इसको टैप की प्रेस करते हैं और उसके बाद हम इसको करते हैं सेलेक्ट, उसके बाद करते हैं एंटर। तो आप देखते हैं यहाँ पे इन सभी की यहाँ पर टोटल अमाउंट वैल्यू निकल के आ जाती है। अब दोस्तों ये टोटल अमाउंट वैल्यू हम यहाँ पे एक ही सेल में निकालेंगे, वो भी विद इन सेकंड में। तो इसके लिए हम इसको करते हैं यहाँ पर डिलीट, हमने इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पर डिलीट करने के बाद में हम ये आते हैं सेल में, आने के बाद हम यहाँ टैप करते हैं इक्वल टू और टैप करते हैं सम प्रोडक्ट फार्मूला, यानी कि SUMPROD और को टैप को टैप की प्रेस कर देना, तो यहाँ पर सम प्रोडक्ट फार्मूला इंसर्ट हो जाता है। अब इसके बाद में आपसे कहता है कि एरे वन क्या है कि आपके पास में जो प्राइस का जो कॉलम है, इस कॉलम को आप करेंगे सेलेक्ट। आपको ये पूरा कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है, आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको लगाना है कॉमा। अब जी कहता है एरे टू। अब एरे टू क्या है कि आपके पास जो क्वांटिटी दी गई है, आप उस कॉलम को आप सेलेक्ट करना है। तो हम इसको करते हैं सेलेक्ट, हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में यानी कि हमने एरे वन और एरे टू को यहाँ पर कर दिया सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद हम करते हैं एंटर। हम जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो इसने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू निकाल के दे दी, यानी कि इसकी जो टोटल अमाउंट वैल्यू है वो ये है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पर टोटल सम निकालने के लिए आपको सम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत ही अच्छा फार्मूला है, आपके समय को भी यहाँ पर सेव करता है। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शीट में और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं सब टोटल फार्मूला। दोस्तों सब टोटल फार्मूला कैसे काम करता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इनको हाइड करूँ या फिल्टर के साथ में चेक करूँ तो मैं वही डेटा मेरे को यहाँ पर शो करे जो मैं देखना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका पहले निकालता हूँ सम, तो सम निकालने के लिए यानी कि यहाँ पर जो क्वांटिटी दी गई है इनका मुझे यहाँ पर सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए मैं सेल में आता हूँ, आने के बाद इसको प्रेस करता हूँ, टैप करता हूँ सम SUM, इसको टैप की प्रेस करता हूँ और टैप की प्रेस करने के बाद मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया, यानी कि 146 टोटल क्वांटिटी है जो मैंने सेल की है या किसी ने सेल की है। अब इसके बाद हमें इनकी निकालनी है टोटल अमाउंट वैल्यू। तो अमाउंट वैल्यू निकालने के लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं सम SUM, इसको टैप की प्रेस करते हैं और हम इसको करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट, करते हैं एंटर। यहाँ पे इनकी टोटल अमाउंट वैल्यू निकल के आ गई। अब इसके बाद हमको यहाँ पर निकालना है काउंट। तो काउंट निकालने के लिए हम इस सेल में आते हैं, इसको भी टैप करते हैं और टैप करते हैं काउंट COUNT, इसको टैप की प्रेस कर दें और उसके बाद हम इसको करते हैं सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर मैंने अभी निकाला है, सम निकाला है, यानी कि टोटल क्वांटिटी निकाल लिया, टोटल अमाउंट निकाल लिया, उसका काउंट निकालना है। अगर मैं डेटा में जाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ फिल्टर, यानी Ctrl+L प्रेस करता हूँ तो यहाँ फिल्टर लग जाता है। अब इसमें से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे डेटा देखना है ओनली किसका, कीबोर्ड का। तो मैं इससे पहले अनचेक करता हूँ और यहाँ से कीबोर्ड करता हूँ चेक और इसके बाद में यहाँ करता हूँ ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेटा तो दिया है कीबोर्ड का, लेकिन यहाँ पर जो डेटा दिया है, जो निकाल के दिया है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर ओनली कीबोर्ड का डेटा हमको देखना है, तो इसने डेटा तो यहाँ पर कीबोर्ड का दे दिया, लेकिन यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो सम की जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही नहीं आई। तो इसको हमको यहाँ पर करना है सम प्रोडक्ट फार्मूला के द्वारा सही। अब जैसे हम इसको करते हैं, यहाँ से अनचेक करते हैं, यहाँ से करते हैं क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद में अगर मैं यहाँ से चाहूँ, यहाँ से इसको मुझे यहाँ पर इतने को हाइड करना है, इतने को, तो मुझे जब मैं इसको हाइड करूंगा तो मुझे इसका डेटा नहीं देखना, मुझे यहाँ पर जो डेटा देखना है उसी को मुझे यहाँ पर इसका जो यहाँ पर टोटल अमाउंट निकल के आए उसकी क्वांटिटी निकल के आए। तो इसको मैंने यहाँ पर कर लिया सेलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ इसको हाइड। जब मैं हाइड करता हूँ तब भी आप देखते हैं कि यहाँ पर इनमें कोई चेंज नहीं है, ये डेटा में कोई चेंज नहीं है। जब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैं डेटा शो किया है उसी डेटा की यहाँ पर टोटल अमाउंट वैल्यू या टोटल क्वांटिटी निकल के आए। तो इस तरह से डेटा अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारा वहाँ पर रिजल्ट गलत आएगा। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर अगर हम फिल्टर करें या हाइड करें, डेटा हमारा वहाँ पर वही आए जो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं सब टोटल फार्मूला। तो इसके लिए हम इसको करते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं इसको अनहाइड। हमने इसको अनहाइड कर दिया, इसका हम करते हैं इसको डिलीट, ने डिलीट कर दिया। और हमने यहाँ पर जो लगाया फिल्टर, हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, यानी Ctrl+L से फिल्टर अप्लाई और रिमूव दोनों हो जाता है। अब इसके बाद में हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको टैप करते हैं, यहाँ टैप करते हैं सब टोटल SUBTO, उसके बाद में टैप की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर सब टोटल फार्मूला इंसर्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा डायलॉग निकल के आ जाए, यानी कि एवरेज, काउंट, काउंटर, मैक्स, मिनिमम प्रोडक्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप एक छोटा सा डायलॉग निकल के आता है। आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर सम करना। तो इसमें जो सम जो दिखाई दे रहा है, पहला जो 9 नंबर, इसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद टैप की प्रेस कर देना है। अब टैप की प्रेस करने के बाद आपको कॉमा लगाना है। अब कॉमा लगाने के बाद अब ये कहता है रेफरेंस, यानी कि आपको इसको सेलेक्ट करना है जिसका आपको सम करना है। आपने सम कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो इसकी टोटल क्वांटिटी वही आएगी जो सम के साथ में आई थी। अब इस वीडियो को आगे देखिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि सब टोटल फार्मूला कितना अच्छा है और क्यों यूज किया जाता है।
अब इसके बाद हमको इनको निकालनी टोटल अमाउंट वैल्यू। तो टोटल अमाउंट वैल्यू निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस करेंगे, इसको प्रेस कर देंगे, टाइप करेंगे सब टोटल SUBTO, उसको टैब की प्रेस कर देंगे। अब जो कहता है फंक्शन 1, तो आपको कौन सा फंक्शन करना है, यानी कि आप क्या चाहते हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं सम। तो आपको उस पर पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अगर आप यहाँ पर नो टाइप करेंगे तब भी चलेगा, अगर आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद में टैब की प्रेस करेंगे तब भी यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रेफरेंस 1, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और प्रेस कर दिया, इसकी यहाँ वैल्यू निकलेगी आगे। अब हमको यहाँ पर निकालना काउंट, तो काउंट निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस है, इसको भी प्रेस किया और सब टोटल SUBTO, उसको टैब की प्रेस किया। रेफरेंस 1 आप क्या चाहते हैं इसमें, रेफरेंस में हमको यहाँ पर निकालना काउंट। तो जो सेकंड जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। अब इसके बाद में कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद में इसको करते हैं सेलेक्ट और करते हैं एंटर। तो इसकी वही वैल्यू निकल के आई जो हमने पहले निकाली थी। लेकिन अब हम इसमें चाहते हैं कि हम यहाँ फिल्टर अप्लाई करके डेटा को देखना। तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए किसी सेल में आते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एल की प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ फिल्टर अप्लाई हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि हमको प्रोडक्ट के द्वारा यहाँ पर डेटा को देखना है, तो हम इस पर करते हैं सेलेक्ट। यहाँ से चाहते हैं हम कि हमको कीबोर्ड का डेटा देखना है, तो हमने कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से कर दिया ओके। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जैसे ओके किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कीबोर्ड का डेटा दिखाया है, लेकिन यहाँ पर वही डेटा दिखाया है जो यहाँ पर कीबोर्ड का डेटा यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आप इनका यहाँ काउंट करेंगे तो इनकी जो क्वांटिटी आएगी टोटल 55 आएगी, और इनकी टोटल अमाउंट वैल्यू आएगी इतनी 85,800, और इसका जो काउंट है वो 4, यानी कि 4 इसमें लाइन आइटम है 1 2 3 4, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब हम पहले यहाँ पे फिल्टर के साथ में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जहाँ पे कोई डेटा में चेंज नहीं आ रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से डेटा को अगर आपको वहाँ पे फिल्टर के साथ में अप्लाई करके देखना है तो आपको वहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला इस तरीके से लगाना है। अब दोस्तों आप इसके साथ में अगर चाहते हैं मुझे दूसरा डेटा देखना है, जैसे मुझे देखना है माउस का डेटा, तो आप माउस पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, तो आप यहाँ पर माउस का डेटा दिखाएगा। यानी कि इसमें लाइन आइटम कितने 3 1 2 3 जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 47 जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और टोटल अमाउंट वैल्यू कितनी है 44,650। अब दोस्तों हमने यहाँ पे सब टोटल फॉर्मूला का एक स्टेप तो सीख लिया, लेकिन इसका दूसरा स्टेप भी हमको सीखना है। दूसरा स्टेप क्या है कि हम यहाँ पे हाइड करने के साथ में देखें कि अगर वो डेटा को यहाँ पर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको करते हैं क्लियर। क्लियर कर दिया, और क्लियर करने के बाद में हम इसको करते हैं सेलेक्ट, यानी कि हमने 4 लाइन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको करते हैं हम हाइड। मैंने यहाँ पर जैसे हाइड किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो डेटा देख रहे हैं हमको उसी डेटा को यहाँ पर टोटल लेके आना है, लेकिन यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। लेकिन अभी तक हमने सीखा था कि अगर हम फिल्टर के साथ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर चेंज होता है, वो डेटा वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको हाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर डेटा को नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर डेटा को फिल्टर से देखें या हाइड करके देखें, लेकिन हमारा डेटा वही शो करे जो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर दोबारा से लगाते हैं सब टोटल फॉर्मूला। उसको कैसे लगाते हैं, तो इसको हम सबसे पहले करते हैं यहाँ से अनहाइड। हमने इसको अनहाइड कर दिया, अनहाइड करने के बाद इसको हम करते हैं फिर से डिलीट, और डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम जाते हैं सेल में। अभी सेल में आने के बाद हमने यहाँ पर निकाला टोटल लिखे काउंट, यानी टोटल क्वांटिटी। तो इस सेल में आके इसको प्रेस किया, टैप किया सब टोटल SUBTO, उसका टैप की प्रेस कर दिया। अब टैप की प्रेस करने के बाद में अब आपके सामने यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स निकल के आ रहा है, इसमें आपको क्या काम करना है, इसमें आपको नीचे आना है। अब इसमें आपको यहाँ पर 9 नंबर नहीं लेना, आपको और नीचे आना है। अब इसमें आपको यहाँ पर लेना 109 नंबर। अब इसको आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको टैप की प्रेस कर देना है। अब टैप की प्रेस करने के बाद आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद में आपको इनको सभी को सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद करना है आपको एंटर। आप जहाँ पर जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो इनकी सेम वैल्यू वही निकल के आती है जो पहले आ रही थी, यानी कि हमने यहाँ पर सम कर दिया, सम की वैल्यू वही आ रही है। और ठीक इसी तरीके से इनका आपको सम करना है। तो सम करने के लिए सेल में आइए और सब टोटल टाइप कीजिए SUBTO, उसका टैप की प्रेस कर दीजिए। उसके बाद में आपको नीचे आना है, और यहाँ से आपको यहाँ पर 109 नंबर फॉर्मूला को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, नंबर को सम को आपने किया, टैप की प्रेस कर दिया, उसका कॉमा लगा दिया। उसके बाद में आपको इनको सेलेक्ट कर दिए और एंटर प्रेस कर दिए, तो इनके यहाँ पर टोटल निकल के आ गए। इसके बाद में आपको यहाँ पर सेम करना है काउंटर निकालने के लिए। तो इसके लिए इसको प्रेस कीजिए और टैप कीजिए सब टोटल SUBTO, उस पर टैप की प्रेस कर दीजिए। और टैप की प्रेस करने के बाद में अब इसमें आपको यहाँ पर 2 नंबर नहीं लेना, आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा काउंट 102 नंबर, इसको आपको सेलेक्ट करना है और टैप की प्रेस कर देना है, तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद में आपको इनको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में करना है एंटर। तो इनकी वही वैल्यू निकल के आई जो पहले आ रही थी। लेकिन अब हम यहाँ पर चाहते हैं हम यहाँ पे फिल्टर के साथ में डेटा को देखना। तो फिल्टर के लिए हम जाते हैं सेल में, जाने के बाद में इसको करते हैं चेक, यहाँ से करते हैं कीबोर्ड को सिलेक्ट, जो कि पहले दिखा रहा था। जब कीबोर्ड को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया तो यहाँ पर कीबोर्ड को डेटा वही दिखा रहा है जो यहाँ पर हम देखना चाहिए। यानी फिल्टर के साथ में ये फॉर्मूला भी काम कर रहा है। अगर आपको ये नहीं देखना, आपको देखना प्रिंटर का, तो प्रिंटर पर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए, तो यहाँ प्रिंटर का डेटा दिखा रहा है। यानी कि इसका लाइन आइटम ये क्या क्वांटिटी 2 है और टोटल अमाउंट वैल्यू ये है।
अब इसके बाद में आप चाहते हैं कि मुझे डेटा यहाँ पे हाइड करके देखना है, तो हाइड करने के लिए अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इतने डेटा को आपने, यहाँ 4 लाइन डाटा को आपने सिलेक्ट कर लिया, तो आपको करना है हाइड। तो हाइड करने के लिए हमने इसको हाइड कर दिया, और मैंने इसको जैसे हाइड किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा में तुरंत चेंज हो गया है, यानी कि इसमें लाइन आइटम कितने 8 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि यहाँ पर 8 आ रहे हैं। और इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 107। अगर आप इनको यहाँ पर काउंट करेंगे तो इनकी टोटल काउंटिंग में आएगी, यानी कि टोटल क्वांटिटी आएगी 107, और इनकी टोटल अमाउंट वैल्यू आ रही है। इसके बाद में दोस्तों अगर आपको यहाँ पे इसको नहीं देखना, आप इसको कर दीजिए अनहाइड कर दीजिए। आप चाहते हैं कि मुझे इतने डेटा को यहाँ पर हाइड करना है, तो इसको आप हाइड करेंगे तो यहाँ पर वही वैल्यू शो करेगा जो आप यहाँ पर दिखना चाहते हैं। तो दोस्तों सब टोटल फॉर्मूला कैसे काम कर, अगर आप फिल्टर के साथ में दिखना चाहते हैं या हाइड करने के साथ में दिखना चाहते हैं, तो आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है सब टोटल के लिए, वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट में, और यहाँ पर सीखने वाले प्रोडक्ट फार्मूला। दोस्तों प्रोडक्ट फार्मूला क्या काम करता है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर टोटल वैल्यू निकालनी है, जैसे इसका मल्टीपल, इसका सेलेक्ट करेंगे, इनटू करेंगे, इसका सेलेक्ट करेंगे, तो आप टोटल सब निकल के आता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला काम करता है। उसके बाद में आपको आना है सेल में, सेल में आने के बाद आपको इसको प्रेस करना है, टैप करना है प्रोडक्ट PRODU, उसको टैप की प्रेस कर देना है, और टैप की प्रेस करने के बाद अब इसमें कहता है नंबर 1, तो नंबर 1 आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है और कॉमा लगाना है। अब कहता है नंबर 2, तो नंबर 2 में क्या है कि आपको इस दूसरे सेल को सेलेक्ट करना है, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2, यानी कि आपको 2 सेल सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद में आपको एंटर प्रेस कर देना है। आप जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो इनकी टोटल वैल्यू आप निकल के आ जाती है। और उसके बाद में आपकी वैल्यू निकालना है, तो आपको इस सेल में जाना है, जाने के बाद में आपको डबल क्लिक कर देना है, तो इनकी टोटल यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाती है। यानी कि हमने यहाँ पे इंटू नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला को अप्लाई करके इंटू करके हमने यहाँ पर टोटल वैल्यू निकाल ली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम एक्सेल में लीन, लेफ्ट, राइट, सम प्रोडक्ट, सब टोटल और प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करके हम एक्सेल में इनका यूज हम कैसे करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर किए पहले विजिट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि आपके लिए मेरे चैनल पर कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।